दिल्ली शराब घोटाला मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वजह केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट का फैसला। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल बेकसूर हैं और उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील के बीच कुछ ऐसा कह दिया जिससे हाईकोर्ट के जज कंफ्यूज हो गए। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री हैं। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि हाँ। हाईकोर्ट के सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो किसी और केस का उदाहरण दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पहले हम गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेंगे और जमानत पर बाद में करेंगे। सीबीआई ने कहा कि मैं कारण बता रहा हूं कि क्यों ट्रायल कोर्ट को पहले जमानत पर सुनवाई करनी चाहिए। कारण यह है कि ट्रायल कोर्ट में 4 चार्जशीट है। उन्होंने पहले ही गवाहों को प्रभावित कर दिया है और जांच भी पटरी से उतर गई है। इस पर सिंघवी ने कहा कि अदालत को सीबीआई ने ये नहीं बताया कि मनीष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 30 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में था, लेकिन एक पैरा हमारे पक्ष में नहीं था। फिर भी अदालत ने कहा कि अगर ट्रायल शुरू नहीं होता तो आप जमानत दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कहा कि ये एक इंश्योरेंस अरेस्ट है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो जेल में रहे। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की उन याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया जिनमें आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने को चुनौती दी गई है और अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने मुहर्रम का अवकाश होने के बावजूद मामले पर सुनवाई की। उन्होंने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलील सुनी और याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई तय की है। सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट कहना गलत है। केजरीवाल के वकील ने दलील दी है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री नहीं थी और घटनाओं के अनुक्रम से ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रहने के लिए गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि दुर्भाग्यवश ये रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट है। मेरे पास ईडी के मामलों में बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के 3 आदेश हैं। इन आदेशों से पता चलता है कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है, उसे रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी रिहाई न हो ये सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई है और मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दलील दी कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। वो केजरीवाल पहले से ईडी मामले में हिरासत में हैं और सीबीआई पिछले 1 साल से कुछ नहीं कर रही है और फिर भी अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने दलील दी कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे चाहते हैं कि वो किसी तरह हिरासत में रहें।